बहुत इंपॉर्टेंट है। सम और एनी से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और आता भी है। इसको बिल्कुल आसानी से समझ लीजिए, मैं पूरा कॉन्सेप्ट शुरू से समझा रहा हूँ, तो अच्छे से लिखते जाना और समझते जाना। क्या है कॉन्सेप्ट? देखो, बोला गया है कि सम और एनी का यूज करते कैसे, पहले तो वो समझ लो। सम और एनी, आप जानते हो कि सेंटेंस पॉजिटिव होते हैं, यस और नो? पॉजिटिव सेंटेंस मतलब नॉट ना हो और क्वेश्चन ना हो, सकारात्मक वाक्य, इसको अफर्मेटिव भी कहते हैं। यानी पॉजिटिव वाक्य मतलब सामान्य सा वाक्य। मैंने कहा मैं एक शिक्षक हूँ, पॉजिटिव वाक्य है। आप विद्यार्थी हैं, पॉजिटिव वाक्य है। मैं आज सुबह 7 बजे उठा, पॉजिटिव वाक्य है। आज रविवार है, पॉजिटिव वाक्य। समझ में आ रही बात? ये सारे पॉजिटिव वाक्य। दूसरे टाइप के वाक्य कौन से हैं? और इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। रूल सुनना ध्यान से। यदि आपका वाक्य कैसा है तो आप उसमें क्या लगाएंगे? अगर आपको ऑप्शन दिया गया है सम और एनी का और ब्लैंक दिया है बीच में, तो आप क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? बोलो भाई, तभी तो याद होगा। अगर आपका वाक्य नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है तो क्या लगाएंगे? इतना आसान भी नहीं है, नहीं तुम खुश हो जाओ, वाह सर मजा आ गए हैं, फटाफट आपने बता दिया। लेकिन आपकी बात तो यहाँ प्रूव भी नहीं हो रही सर, क्योंकि आपने कहा था कि प्रश्नवाचक अगर वाक्य तो क्या लगाना है। और अगर हम इसको ध्यान से देखें, दिख रहा है अभी? दिख रहा है? कहाँ गया क्वेश्चन? वुड यू लाइक टू हैव डैश टी और कॉफी, और क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या लगा है? और आप यहाँ क्या, सम सही आंसर है, तो फिर ये क्या चक्कर है? तो अभी रूल खत्म नहीं हुआ, अभी बस आप इतना सुने हो, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या कहा मैंने? अगर वाक्य क्या है तो क्या आएगा? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो क्या आएगा? लेकिन रूल अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें 2 अपवाद भी है, एक्सेप्शंस भी है। क्या? पहला, मैंने इन बच्चों को पढ़ाया, अगर इनको याद हो, पढ़ाया है? हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने पढ़ाया था ये। अगर वाक्य, सुनना ध्यान से, अगर वाक्य में, सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या आ जाए? वुड आ जाए, विल आ जाए, काइंडली आ जाए और प्लीज आ जाए। सुनना रूल क्या है? अगर वाक्य पॉजिटिव हो तो सम आएगा। बेटा लिखना बंद करिए 2 मिनट, लास्ट बेंच, लिखना बंद करो, याद रखो। अगर सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है तो क्या आएगा? अगर उस सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या आ जाए? स्टार्टिंग में क्या आ जाए? और सेंटेंस के शुरू में या बीच में कहीं भी काइंडली और प्लीज आ जाए, तब भी वाक्य में क्या लगेगा? क्वेश्चन उठा है क्यों? तो आंसर है, जब भी वाक्य की शुरुआत विल या वुड से होती है, या वाक्य के बीच में अंत में कहीं भी प्लीज या काइंडली आ जाता है, इसका मतलब वाक्य में क्या किया जा रहा है? निवेदन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? और निवेदन करते समय हम किसको यूज करते हैं? सिंपल। क्या बोला मैंने? जैसे मैंने आपसे पूछा, वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? तो ये क्या है? मैं पूछ रहा हूँ कि निवेदन कर रहा हूँ? पूछ नहीं रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। जैसे हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो हम उनसे पूछते थोड़ा है, ये कहने का तरीका ही है, निवेदन करने का, चाय लेंगे आप? ये पूछ नहीं रहे हैं, ये निवेदन है, यस और नो? इसके अंदर क्या भरा हुआ है? निवेदन भरा हुआ है। पोलाइट रिक्वेस्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में, एक विनम्र निवेदन है। वुड यू लाइक टू हैव, क्या आप लेना पसंद करेंगे? तो वुड जब भी शुरू में आता है वाक्य के, या विल शुरू में आता है, तो वो किसके भाव को दर्शाता है? निवेदन, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट के भाव को दर्शाता है। या वाक्य के बीच में अंत में कहीं भी काइंडली, काइंडली वर्ड तो जानते हो, एप्लीकेशन लिखते हैं अपन, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, एप्लीकेशन में लिखते हो आप लोग। प्लीज भी बोलते हैं, है ना, कृपया। तो जब भी इस वाली कंडीशन में भी हमें क्या लगाना है? सम लगाना है। अब आता है नेगेटिव तो एनी, इंट्रोगेटिव तो एनी। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें नॉट, अच्छा नेगेटिव पहचानने का क्या तरीका है कि वाक्य में क्या लगा होगा? नॉट। लेकिन किसी वाक्य में नॉट नहीं लगा होता, उसके बाद भी वो क्या होता है? कैसे होते हैं वो वर्ड्स? देखो, ये मैं 5 वर्ड्स लिख रहा हूं,
5 या 4 वर्ड्स है, इनको ध्यान रखना। अगर ये वाक्य के बीच में आ जाए इसका मतलब वाक्य कैसा है, नेगेटिव है। कौन कौन से, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, नेवर और विदाउट। कितने वर्ड्स हो गए, 6। अगर ये वर्ड्स किसी वाक्य में आ जाए तब वो वर्ड कैसा है, नेगेटिव है। और नेगेटिव है तो क्या लगना चाहिए, क्या ये दिमाग में जा रहा है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, एकदम स्पष्ट बात है। अगर वाक्य पॉजिटिव है तो क्या आएगा, वाक्य की शुरुआत विल या वुड से होगी तो क्या आएगा, वाक्य के बीच में अंत में कहीं भी प्लीज या कर लिया आएगा तो क्या आएगा, खत्म हो गई बात। अगर वाक्य नेगेटिव है तो क्या आएगा, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक है तो क्या आएगा। अगर वाक्य के कहीं भी बीच में अंत में क्या वर्ड आ गए, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, नेवर या विदाउट, तभी क्या आएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रही है बात, लिख लो फिर मैं एक दो एग्जांपल कराता हूँ। आप कौन से स्कूल से हैं, हाँ, NEVER, ये भैया कहाँ गए, तो कल भी आपकी क्लास रख ले, 12 बजे नहीं, कल तो स्कूल जाओगे ना, हाँ तो कितने बजे रख लें बताओ क्लास, नहीं तो 12 के बाद ही रखिए ना, पूरा दिन खाली पड़ा है अपने पास। बताओ 12-1 बजे तक तो मैं खुद नहीं स्कूल से आ पाऊंगा, 3 बजे, ठीक है, ठीक है, वो तो फिर जाने का टाइम पूछा करो, आने का टाइम पूछा करो खाली, जब तक मन लगा रहे, जब तक शरीर चलता रहे, चल रहे है ना। अब यही समय बचा है हमारे पास, 10 तारीख को पेपर है। चलिए, लिखा सभी ने, लॉजिक समझ में आ गया, पीछे ओ मुस्कुराहट है ना, इतने मुस्कुरा कह रहे हो, तुम्हें लग रहा है कोई मड़ी मड़ी मिल गई है, तो देखो मैं रिवाइज करा रहा हूँ, वहां रूल देखते चलना ताकि दिमाग में जाए। रूल कहता है अगर किसी सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक दिया है और सम और एनी का ऑप्शन है और वो सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो क्या आएगा। अगर उस सेंटेंस में शुरुआत हुई है किस से, वुड से, या वुड नहीं, वुड क्या बोलेंगे उसको, अगर वुड से हुई है या विल से हुई है तब भी क्या आएगा, वो सेंटेंस पॉजिटिव नहीं होगा, करेक्ट करो है ना। हो सकता है वो इंट्रोगेटिव हो, भले उसके पीछे क्या लगा हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो, लेकिन शुरू किससे हुआ था, वुड से, लेकिन उसके अंदर क्या भाव है, पोलाइट रिक्वेस्ट का, नम्र निवेदन का, तब भी क्या आएगा, सम आएगा। अगर वाक्य में काइंडली या प्लीज वर्ड है तब भी क्या आएगा, खत्म, सम खत्म हो गया, दिमाग में चला गया, ठीक है, हटाओ। एनी, अगर सेंटेंस नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है, नकारात्मक है और प्रश्नवाचक है, तब भी आगे बोलो। अगर सेंटेंस नेगेटिव नहीं दिख रहा है लेकिन उसके बावजूद 6 वर्ड्स आए, कौन कौन से, हार्डली, रेयरली, ठीक है, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, नेवर और विदाउट, अगर ये सेंटेंस में आए हुए हैं इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब। अब आप लोगों में से किसी ने भी इसका मीनिंग नहीं पूछा हमसे, नहीं पूछा ना, लेकिन मैं बताऊंगा क्योंकि मेरा काम है बताना। हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली और सेल्डम, इन चारों का एक ही मीनिंग होता है, ना के बराबर। क्या मतलब होता है,
ना के बराबर। अब देखो इसका वर्ड का मतलब क्या हुआ, ना के मतलब कैसा है, देखो बात समझ में आ गई। एक और बात तुम क्लिक कर जाओगे, क्या कि इन अगर ये वर्ड वाक्य में आए तो नॉट भी नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कैसे है, तो फिर नॉट लगाने की आवश्यकता। समझ में आ रही बात। अच्छा, नेवर मतलब कभी नहीं, और विदाउट मतलब के बिना, तो ये दोनों भी नेगेटिव है। तो जब भी ये वाक्य में आते हैं तो इनके साथ क्या लगता है, एनी लगता है। समझ गए, इसको हटा दे, कुछ क्वेश्चंस कर ले। आ जाओ, एक एग्जांपल लिखता हूं, आप लोग बताइएगा क्या आएगा इसमें। एग्जांपल है, आई हैव गिवन हिम डैश मनी। आई हैव गिवन हिम डैश मनी। सभी लोग देखो वाक्य कैसा है, पॉजिटिव है, सिंपल पॉजिटिव। क्या लगाया हमने, सेकंड, आई हैव नॉट गिवन हिम डैश मनी। क्या आएगा, अरे यस और नो, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। पॉजिटिव था सम, नेगेटिव था एनी। आगे बढ़ते हैं, हैव यू गिवन हिम डैश मनी। जल्दबाजी नहीं करनी है। हैव यू गिवन हिम डैश मनी, इंटरोगेटिव सेंटेंस है भाई, क्लियर है। वुड यू गिव हिम डैश मनी, अरे यस और नो, यस। वुड यू गिव हिम डैश मनी। अब देखो वुड शुरू में आ गया, रूल समझ में आ रहा है। जब भी वाक्य की शुरुआत किससे हो, वुड से हो, तो सेंटेंस में क्या भाव होता है, विनम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट का। फिर हम इस क्वेश्चन मार्क से कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम सोच रहे क्वेश्चन मार्क लगाया मतलब कैसा है, इंट्रोगेटिव है तो क्या लगा दें, एनी नहीं, क्योंकि आगे क्या है, क्लियर हो रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखता हूं, गिव मी डैश मनी प्लीज। गिव मी डैश मनी प्लीज, क्यों, वेरी नाइस। अगला एग्जांपल देखते चलो, बातें नहीं पीछे, बातें नहीं। अगला एग्जांपल है, आई हैव हार्डली डैश मनी। अब ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से देखना। इस सेंटेंस में कहीं नॉट नहीं है, यस और नो। हमने क्या रूल पढ़ा था, जब सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव हो और इंट्रोगेटिव हो। जब सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव हो और इंट्रोगेटिव हो, नकारात्मक हो और प्रश्नवाचक हो, तो हमें क्या लाना है, एनी लगाना है। हमने देखा सेंटेंस आई हैव हार्डली डैश मनी, ना तो इंट्रोगेटिव है ना ही नेगेटिव है। अच्छा, किसी को अगर ये ना पता हो वो वाला रूल, जिसमें हमने हार्डली, स्कैर्सली, सेल्डम, नेवर और विदाउट पढ़ा हो, वो वाला रूल किसी को ना पता हो, इसको क्या मानेगा, वो क्या मानेगा, इसको सेंटेंस को पॉजिटिव मानेगा। कैसा मानेगा, और क्या लगा देगा, सब लगा सकता है ना, यस और नो, क्योंकि पहली नजर में क्या दिख रहा है, पॉजिटिव वाक्य, कहीं नोट नहीं लगा सर, एकदम पॉजिटिव है। लेकिन हम जानते हैं हार्डली वर्ड क्या होता है, न के बराबर। आई हैव हार्डली एनी मनी, मेरे पास मुश्किल से ही कोई पैसा है। द करेक्ट आंसर इज एनी। आया समझ में। फटाफट ये 6 के 6 एग्जांपल लिखो, है ना, क्योंकि रूल लिखना एक बात है, एग्जांपल लिखना और जरूरी, तभी तो आप रिलेट कर पाओगे कि किस एग्जांपल को कहां लगाना है। ठीक है।